स्वीटी चिड़िया के पास मौजूद अंडे में से बच्चा बाहर निकल आता है। स्वीटी चिड़िया को ये मालूम न था कि ये अंडा किसका है। दाना ढूंढते हुए जाते हुए स्वीटी चिड़िया को जब वो अंडा मिला तो वो उसे उठाकर अपने घोंसले में ले आई थी और उसे अपना अंडा समझकर उसकी देखभाल करने लगी। स्वीटी चिड़िया को ये मालूम न था कि ये अंडा तो चील का है और वो यही सोचती रही कि ये जंगल के किसी पक्षी का अंडा है और यही सोचकर उसने उस अंडे की देखभाल की और हिफाजत की। स्वीटी चिड़िया का हस्बैंड स्वीटू तो उससे अक्सर ही कहा करता था कि उसे इस अंडे को अपने घोंसले में नहीं रखना चाहिए और जैसे ही उस अंडे से बच्चा बाहर निकलता है तो स्वीटू तो बहुत गुस्से में आ जाता है। देख लिया स्वीटी, तुमने अपनी मनमानी का नतीजा। मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है कि इस तरह किसी भी चीज पर भरोसा मत किया करो। अब ये जालिम चील का अंडा था। अगर जालिम चील को पता चला तो वो तो यही समझेगी ना कि हमने उसका अंडा जानबूझकर उठाया था। नहीं नहीं स्वीटू जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब हमारी नीयत साफ हो तो हमें कभी भी सजा नहीं मिलती। हमें कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए और अच्छा काम करने में किस चीज़ का डर। मुझे ये अंडा रास्ते में पड़ा मिला तो मैंने सोचा कि मैं इसे अपने घोंसले में रख लेती हूँ। वैसे भी स्वीटू जी, हमारी तो कोई औलाद नहीं है। अगर हम अपना बच्चा समझकर इसे पाल लें तो हो सकता है कि ये बड़ा होकर हमारे साथ वफा करे, हमारा बच्चा बनकर रहे और जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारा सहारा बने। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे स्वीटी बहन, ये क्या? तुम्हारे घोंसले में चील का बच्चा? स्वीटी बहन, अगर जालिम चील को पता चल गया ना ये सब, तो वो तो हम सब पक्षियों की जान ही ले लेगी। अरे नहीं नहीं कौवे भैया, क्या हो गया है आपको? इसकी कोई माँ नहीं है। मुझे तो ये रास्ते पर पड़ा मिला था अंडा और मैं इसे उठाकर अपने घर ले आई। फिर मैंने इसकी हिफाजत की, देखभाल की और कुछ अरसे के बाद ये बच्चा अंडे से बाहर निकला है। यकीन मानिए, मुझे नहीं मालूम था कि ये चील का अंडा है। फिर क्या था, चलते चलते ये खबर जंगल के तमाम पक्षियों तक पहुंच गई और अब जंगल के राजा तोते के पास भी ये बात पहुंच चुकी थी और जंगल के तमाम पक्षी यही कह रहे थे कि स्वीटी चिड़िया को चील का बच्चा वापस कर देना चाहिए। फिर क्या था, जंगल का राजा तोता एक मीटिंग बुलाता है और उसमें स्वीटी चिड़िया और स्वीटू को लाजमी आने का कहता है। फिर राजा तोते के सिपाही स्वीटी चिड़िया और स्वीटू को पैगाम दे देते हैं और तय करदा जगह पर उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। हाँ भाई स्वीटी चिड़िया, हमने सुना है कि तुम्हारे पास जालिम चील का बच्चा है। मैंने तुमसे यही कहना था कि हमें किसी बड़ी मुसीबत में मत फंसाओ। हो सकता है कि तुम्हारी इस रहम दिली और अच्छाई की वजह से हम किसी बड़े मसले में फंस जाएं। नहीं नहीं तोते भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप पहले हमारे भाई हैं, बाद में राजा हैं। मेरी बात सुनिए ना तोते भैया, मैंने बिल्कुल भी कुछ बुरा नहीं किया। मुझे ये अंडा रास्ते में पड़ा मिला था तो मैं उसे अपने घर ले आई। नहीं नहीं तोते, बिल्कुल भी नहीं राजा जी, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इस चिड़िया की रहमदिली की वजह से हम सब पक्षी किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे कहे कि जल्द से जल्द वो जालिम चील का बच्चा उसको लौटाए, वरना ये जंगल छोड़कर कहीं और जाए वो बच्चा लेकर। तो ठीक है राजा जी, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं ये जंगल छोड़ देती हूँ, लेकिन यकीन मानिए अब मुझे उससे अपने बच्चों की तरह लगन हो गई है। वो जालिम चील का बच्चा नहीं मानती मैं, वो मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को अपने से दूर हरगिज नहीं करूँगी। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और स्वीटू जालिम चील के उस बच्चे को लेकर वो जंगल छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया उस बच्चे को अपना बच्चा समझने लगी थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और चील का वो बच्चा बड़ा होता गया। स्वीटी चिड़िया के कोई बच्चे ना थे और अब तो उसे भी बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई थी। स्वीटी चिड़िया अब अंडे देने ही वाली थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। स्वीटू जी, अब मैं अंडे देने ही वाली हूँ, इसलिए मैं घोंसले से बाहर नहीं जाऊंगी। आप ऐसा कीजिए कि बारिशें शुरू होने वाली हैं, आप जाइए और घोंसले को मजबूत करने के लिए कुछ सामान लेकर आइए ताकि बारिशों से पहले हम अपने घोंसले को अच्छा खासा मजबूत कर लें।
ठीक है स्वीटी, मैं जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, घोंसले से बाहर बिल्कुल मत जाना। और हाँ स्वीटी, अगर तुम्हें भूख महसूस हो तो घोंसले में मैंने कुछ फ्रूट्स रखे हैं और दाना भी, खुद भी खा लेना और चीलू को भी खिला देना। फिर स्वीटू चिड़ा जंगल में किसी अच्छे से घास की तलाश में निकल पड़ता है। स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी कि आज स्वीटी चिड़िया अंडे भी दे देती है। स्वीटी चिड़िया 2 अंडे देती है। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले में ही रही, अपने अंडों की हिफाजत करती रही और साथ में चीलू की भी। फिर क्या था, कुछ अरसे के बाद ही स्वीटी चिड़िया के दोनों अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं। स्वीटी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपने बच्चों के साथ साथ चीलू से भी बहुत प्यार किया करती। वो सुबह से शाम तक अपने बच्चों की देखभाल करती, उन्हें दाना खिलाती और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस किया करती। और स्वीटू सुबह से शाम तक दाना ढूंढने जाया करता और शाम को घर वापस लौटा करता। इस तरह स्वीटी चिड़िया की फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी और उन्हें किसी भी चीज़ का कोई डर ना था। वो एक साथ बहुत अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसे ही जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। स्वीटी चिड़िया के दोनों बच्चे दरख्त की शाख पर बैठकर बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे थे और तेज चलती हुई हवा के साथ अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे कि तभी वहां पर चीलू आ जाता है। अरे मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा, यहाँ पर कितना अच्छा है ना मौसम, हम तीनों मिलकर यहाँ पर एंजॉय करेंगे, साथ में कितना मजा आएगा ना इकट्ठे खेलते हुए। चलो कोई गेम खेलते हैं साथ में। नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम हमारे भाई नहीं हो, तुम तो किसी चील के बच्चे थे। हमारी मामा ने तुम्हें उठाकर अपने घोंसले में रखा था, तब तुम अंडे से बाहर नहीं आए थे और तुम हमारे भाई नहीं हो। ये सुनकर चीलू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो सीधा स्वीटी चिड़िया के पास जाता है। माँ, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? क्या आपने मुझे कहीं से उठाकर अपने घोंसले में रखा था जब मैं अंडे से बाहर नहीं आया था? माँ, जब मैं भाइयों के साथ खेलने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनका भाई नहीं हूँ। बेटा, ये सच है, लेकिन मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह ही समझा है। तू बेशक मेरे जिस्म का हिस्सा नहीं, लेकिन बेटा रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। तुम जब से पैदा हुए हो तो मेरी आंखों के सामने हो और तुम मेरे पहले बच्चे हो। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि अचानक चीलू को अपने भाइयों की आवाज़ सुनाई देती है और फिर स्वीटी चिड़िया और चीलू जल्दी से उठकर जैसे ही बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक जालिम चील दोनों बच्चों पर हमला कर रही थी। चीलू जल्दी से बढ़कर उस जालिम चील के सर के ऊपर अपने पंजों से वार करता है और उसे वहां से भगा देता है। अब स्वीटी चिड़िया के दोनों बच्चे चीलू से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे और उसे अपना भाई मानने लगे थे। मुझे माफ़ कर दीजिए भाई, आपने हमसे कितना प्यार किया, आज आप हमारे लिए लड़ गए और अपनी जान की परवाह तक ना की। और फिर इस तरह वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये सब दरख्त के ऊपर बैठा कालू कौवा देख रहा था और वो जल्दी से जाकर राजा तोते को सारी बात बता देता है। राजा तोते जी, मैं अभी गया था दूसरे जंगल में और वहां से आया हूँ। वहां पर मैंने देखा कि वो जो चीलू था ना स्वीटी चिड़िया के पास, चील का बच्चा, वो अब बड़ा हो गया है और स्वीटी चिड़िया के बच्चों की बहुत अच्छे से हिफाजत करता है। मैं तो चाहता हूँ कि हम स्वीटी चिड़िया को वापस बुला लें। हमें उस चीलू की बहुत ज़रूरत पेश आएगी क्योंकि हमारे जंगल में आए दिन दूसरे पक्षी हमला करते रहते हैं और जालिम चील भी। हाँ कालू कौवे, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। हमारे जंगल के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। फिर क्या था, जंगल का वो राजा तोता स्वीटी चिड़िया को अपने जंगल वापस आने के लिए पैगाम भिजवा देता है और स्वीटी चिड़िया भी बीती हुई बातों को भुलाकर अपनी नई जिंदगी उस जंगल में दोबारा से शुरू करती है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।